Assalamu alaikum, I'm Mehwish Idris, clinical nutritionist, and you are watching the Beep.pk. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे कि इफ्तारी में कौन सी मैजिकल चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जैसे समर्स में जो हम रोज़े रखते हैं उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वीकनेस बहुत आना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, नमकियात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत लेथार्जिक और वीकनेस फील करते हैं। सबसे पहले अगर हम खजूर की बात करें तो खजूर एक ऐसा मैजिकल फूड है कि अगर उसकी फ़ायदे हम बताना शुरू करें तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खजूर के बगैर अपनी इफ्तारी करेगा। एक तो अगर सबसे पहले हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो मॉडरेट लेवल पर आता है। अब अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, वो कितनी जल्दी आपका ग्लूकोज लेवल को स्पाइक देता है। जैसे मैं पहले भी बताती हूँ कि वो फूड्स लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ़ौरन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक स्पाइक देते हैं। तो अगर हम बीच की बात करें तो डेट हमारा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मॉडरेट है, वो एकदम से स्पाइक नहीं देता क्योंकि वो नेचुरल शुगर है, उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड गैलेक्टोज है उसमें, जो कि एकदम से आपकी ग्लूकोज को स्पाइक नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, क्या डायबिटिक लोग खा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो ज़रूर खा सकते हैं अगर तो वो अपनी इफ्तारी के फ़ौरन बाद अपना लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे डायबिटिक लोग हैं जिनको रोज़ा रखने की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया भी होता है, एकदम से उनकी शुगर लेवल डाउन हो जाती है। तो जैसे वो एक खजूर लेंगे तो उनका एकदम से ग्लूकोज लेवल स्पाइक तो नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी लेवल्स मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कि इंसुलिन पर हैं वो अपने जो भी उनका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है या उनकी डाइटिशियन है उससे कंसल्ट किए बगैर वो रोज़ा ना रखें। अगर तो वो रोज़ा रखते हैं तो वो अपनी डोजेज को देख लें कि किस तरह मेंटेन करना है। फिर बात आती है हाइड्रेशन की। सबसे ज़्यादा समर्स में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो नमकियात होते हैं वो आपकी बॉडी से खारिज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपको ड्रोजीनेस होना शुरू हो जाती है, आपकी टांगें दर्द करना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो रिचेस्ट सोर्स है पोटेशियम का, अगर हम वैसे सोचते हैं तो बनाना, लेकिन डेट्स में बनाना से भी ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम बेसिकली आपके नर्व इम्पल्सेस को ठीक कर रहा होता है, आपके बॉडी क्रैम्प्स को दूर कर रहा होता है, आपकी बॉडी में से सोडियम लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो कहते हैं कि अगर वो रोज़ा रख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो डेट से अपना रोज़ा खोलें, क्योंकि पोटेशियम है डेट में और वो आपके सोडियम लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। और जो लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए डेट बहुत अच्छी है। अगर वो 2 खजूरों से अपना रोज़ा खोलते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर सकता है, क्योंकि डेट में इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर्स पाए जाते हैं। पैक्टिन एक फाइबर है जो कि बेसिकली वाटर को अपने साथ बाइंड करके एक जेल फॉर्म बना लेता है और आपको आपकी जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना शुरू कर देता है। तो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है वो लोग बहुत अच्छा लें, क्योंकि इसमें आयरन बहुत अच्छा है, कैल्शियम बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है अगर वो खजूर लेना शुरू करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो खजूर है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर रहा होता है। जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं या अपना प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद वो खजूर नहीं ले सकते, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि बी कॉम्प्लेक्सेस वाइटामिन जो हैं वो खजूर में पाए जाते हैं जो उनके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप खजूर के फ़ायदे तब आपको होंगे जब आप उसको हेल्दी फूड के साथ लेंगे। अगर आप जंक फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, फ्राइड फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको डेट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने हेल्दी फूड के साथ अगर आप खजूर लेना शुरू करते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना शुरू कर देगा और एड करेगा आपको वेट लॉस करने में। डेट को हम ये भी कहते हैं क्योंकि वो एपेटाइट सप्रेसेंट भी है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जैसे मैंने पहले भी बताया, फाइबर पाया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक आपके स्टमक में स्टे करता है। जितनी देर तक आपके स्टमक में स्टे करेगा आपको उतनी देर तक भूख नहीं लगेगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एपेटाइट सप्रेसेंट भी है। वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे से 2 खजूर खा सकते हैं। एक तो इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दूसरा इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसमें सोडियम पाया जाता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। और ये हाई इन फाइबर है तब भी आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। अब सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम कहते हैं लस्सी।
लस्सी हम उसे नहीं कहते जो किसी फ्रूट डाल के, उसमें खजूर डाल के, उसमें दही डाल के जो आप लस्सी बनाते हैं, उसको हम लस्सी नहीं बोलेंगे। लस्सी बेसिकली वो है जिसमें 3 हिस्से आपके दही हो और 1 हिस्सा पानी का हो, या आप 2 हिस्से पानी के हो जाएं और 2 हिस्सा आपके दही के हो जाएं। उससे जो आप लस्सी बनाते हैं वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ को बहुत हेल्दी रखते हैं। आपके जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, जिनका स्टमक डिस्टर्ब होता है, जिनको बर्निंग के इश्यूज़ होते हैं, अगर वो अपने सहरी और इफ्तारी में अगर 2 ग्लास या 1 ग्लास लस्सी ले लेते हैं तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, जो लस्सी लेते हैं आपकी पानी की कमी को भी पूरा करेगा, उसमें कैल्शियम भी आ जाता है, कैल्शियम भी पूरा करेगा। बाकी राइबोफ्लेविन, दूसरे मिनरल्स एंड विटामिन्स भी इसमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी समर चल रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वाटरमेलन और जो भी आजकल जैसे पीच आया है, वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरीज़ है, उनके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे कि वो आपको कैसे फ़ायदा पहुँचाती है। थैंक यू सो मच।